ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾव ਜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਲੜਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ बहुत बड़ा चैलेंज है। पर मैंने पूरी उम्मीद है ये देख के कि पूरे देश में अपने जो हालात हैगे अपनी कंट्री के हालात हैगे मोदी सरकार बीजेपी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आप पूरी कंट्री का देखते हैं जब अपनी स्टेट में उसे देखी है तो मैंने पूरी उम्मीद है अपनी इतने पार्टी अच्छे सीटा करते किसानी अंदोलन को कितना मानते हो कि मतलब वो हो सकता है या लॉस हो सकता है कितने ना कितने प्रभावित जड़ियाँ वोटा बिल्कुल होंगी। देखो जी वो तो दिस नो डाउट वो तो होंगियां उन्होंने बहुत सारी मांगा बहुत सही है और गवर्नमेंट को भी चाहिए गवर्नमेंट उन्होंने जी मांगा है बैठ के उस चीज़ से किसी ना किसी चीज़ से मतलब मसले से इस मसले से कहीं ना कहीं पहुँचे जो ये वाला टाइम है जिसे कहिए कि उन्हें इस वक्त ही इस चीज़ को सॉल्व किया जाए दैट वो पॉसिबल उन्होंने बहुत मांगा सही गया अब कुछ मांगा उस अंदर नहीं कोई भी जब आप मांग करता है सारिया लॉजिक उन्होंने मांगा सही है और इस उन्होंने मांगा तो जरूर वर्कआउट किया जाए। मैडम तुसी अबोहर बल्लूआणे च पिछले कई दिनों तो प्रचार कर रहे हो तो की रिस्पॉन्स पब्लिक का बीजेपी मैंने लगता है जी बीजेपी पार्टी है ना अबोहर बड़ी स्ट्रॉन्ग हैगी जी अपने संगठन हैगा वो इन्ना मतलब तकड़ा संगठन हैगा इस संगठन को कोई हिला नहीं सकता जो बीजेपी पार्टी का जिसको कहते जज्बा लड़न का जज्बा वो मैं किसी पार्टी से नहीं देखा। वो कई बार कहेंगे जी भावें असी जी इतने साढ़ा मतलब इन सेंस मॉडल से कि गुस्से में है पर पाएंगे वोट किसी भी ये चीज़ मैं किसी पार्टी से नहीं देखी ना कांग्रेस देखी वैल मैं तो कांग्रेस की गल कराँगी जिस पार्टी से असी पहला सीगे इस पार्टी का जज्बा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है मतलब उन्होंने एकता बड़ा है वो कहने या तो बीजेपी है या असी चुप करके बैठ सके अपनी वोट तो बीजेपी ही जाएगी तो संगठन इतने बहुत स्ट्रॉन्ग है। ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ जरूर मिलेगा जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं संदीप साड़ी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं संदीप और मैं असी दोनों स्टेज शेयर करते हैं मतलब जिस प्रोग्राम आप जाने से दोनों इकट्ठे जाने हैं और उन्होंने सपोर्ट वालों मैंने कोई डाउट नहीं। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ मैं शहर वासी में यही कहांगी कि पूरी जिस तरह कि थोड़ा संगठन हैगा अबोहर आप कहने कि गढ़ हैगा बीजेपी का पंजाब च पूरे पंजाब च एक स्ट्रॉन्ग गढ़ हैगा मतलब डिफरेंट प्लेसिस अबोहर ते बलवाना तो मेरी अपील होएगी फिरोजपुर के निवासियों सॉरी अबोहर के रहने वालों कि मेरा ये जरा थोड़े उत्ते बहुत मान हैगा और जी मेरी उम्मीद है मेरी उम्मीद ते पूरे पाओ बीजेपी पार्टी नूं रल के ये देखो कि कोई वोट ना रह जाए वोटिंग डे तो पूरी वोटिंग हो जाए और जो अपने आपस से कुछ मसले हैंगे कुछ अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैगियां आपस ही मतलब वो कोई नहीं संगठन के नाल कोई नहीं है किसी को कोई भेदभाव नहीं है हर कोई कहता है कि मैं बीजेपी का वर्कर हैगा मैं वोट मेरी बीजेपी में जाएगी पर मैं चुप करके बैठा मैं जो उन्होंने मेरी दरखास्त होएगी अपील होएगी हाथ जोड़ के कि चुप करके ना बैठो हुण टाइम आ गया है आप जाओ ताकि वोटा का अपन नुकसान ना पहुँचे 3 दिन का टाइम रह गया है ये वाला टाइम अपना बड़ा कीमती टाइम हैगा फिर बाद च पछतावा होएगा कि आप सारे तुर पैंदे तो शायद अपन बेटर होता है। अब वोट तो मैंने पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी मार्जिन से आप रिजल्ट आप देख लो मेरे मदर भी आ गए है मैं भी इतने बैठा ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਦੀਪ ਨਾਥ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਅੰਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ देखिए जी बीजेपी को लेके लेडीज़ में बहुत ज़्यादा उत्साह है क्योंकि लेडीज़ आज अवेयर हो चुकी हैं जागरूक हो चुकी हैं और जागरूक कराने का जिम्मा भी हमारा ही है। हम
उन्होंने बाकी सारी पार्टीज भी देख ली हैं। आप पार्टी ने उनके साथ भी वादे किए, उन पे खड़े नहीं उतरे, और दूसरी बाकी और भी पार्टियों ने क्या डेवलपमेंट करी क्या नहीं करी, वो सब जो लेडीज़ के सामने भी आ रहा है। तो उसके तहत जो है कि अब जो मोदी सरकार ने कोई वादा नहीं किया है, उन्होंने अपनी योजनाएं दी हैं और उन योजनाओं के तहत उन्होंने काम किया है और उस काम का रिजल्ट भी मिला है। जैसे हर घर जल, हर घर शौचालय, हर घर गैस। अगर आप आम जनता की तरफ भी जाएं और अदरवाइज भी, जैसे आयुष्मान कार्ड है और वृद्ध लोगों के लिए भी दीदी ड्रोन योजना भी है। हाँ जी, ये सब जो योजनाएं हैं वो आई हैं मतलब और गृहिणी के जीवन पर ये इम्पैक्ट डाल रही है। बिल्कुल डालती हैं। तो इसीलिए जो भी गृहिणी है या लेडी है, वो भी अपने समाज में आगे आ रही है इसी चीज़ को लेके कि भी जो है मोदी है, उन्होंने जो हमारी उनकी सेवाएं करी हैं योजनाओं के तहत, और वो उनसे बहुत खुश हैं, लाभ उठा रही हैं, और अब मुझे नहीं लगता किसी भी 1000 रुपये के झूठे में आशा जागरूक हो चुकी हैं और जागरूक कराने का जिम्मा भी हमारा ही है। अब उन्होंने बाकी सारी पार्टीज भी देख ली हैं। आप पार्टी ने उनके साथ भी वादे किए, उन पे खड़े नहीं उतरे, और दूसरी बाकी और भी पार्टियों ने क्या डेवलपमेंट करी क्या नहीं करी, वो सब जो लेडीज़ के सामने भी आ रहा है। तो उसके तहत जो है कि अब जो मोदी सरकार ने कोई वादा नहीं किया है, उन्होंने अपनी योजनाएं दी हैं और उन योजनाओं के तहत उन्होंने काम किया है और उस काम का रिजल्ट भी मिला है। जैसे हर घर जल, हर घर शौचालय, हर घर गैस। अगर आप आम जनता की तरफ भी जाएं और अदरवाइज भी, जैसे आयुष्मान कार्ड है और वृद्ध लोगों के लिए भी दीदी ड्रोन योजना भी है। हाँ जी, ये सब जो योजनाएं हैं वो आई हैं मतलब और गृहिणी के जीवन पर ये इम्पैक्ट डाल रही है। बिल्कुल डालती हैं। तो इसीलिए जो भी गृहिणी है या लेडी है, वो भी अपने समाज में आगे आ रही है इसी चीज़ को लेके कि भी जो है मोदी है, उन्होंने जो हमारी उनकी सेवाएं करी हैं योजनाओं के तहत, और वो उनसे बहुत खुश हैं, लाभ उठा रही हैं, और अब मुझे नहीं लगता किसी भी 1000 रुपये के झूठे में आशा आप लोगों से एक प्रेस वार्ता के रूप के अंदर एक बातचीत आप लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव के नाते और भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता फिरोजपुर लोकसभा के अंदर अमोहर विधानसभा से और बल्लुआना से आपके सामने आज इन विषयों को रखने के लिए आज मेरी जिम्मेवारी लगी है पार्टी की तरफ से और सोडी साहब की तरफ से। आने वाला चुनाव जो 1 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी अबोहर बल्लुआना के अंदर बड़े अच्छे लीड के साथ राणा सोडी जी को एक बहुत अच्छी लीड मिलने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी थंबिंग मेजॉरिटी के साथ इस सीट को, फिरोजपुर लोकसभा सीट को जीतने जा रही है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का, बेशक से वो कार्यकर्ता पिछले 50 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, बेशक से वो कार्यकर्ता पिछले 2-3 सालों से जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय ज्वाइन किया जिन्होंने पार्टी को, बेशक कुछ कार्यकर्ताओं ने, कुछ दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल पार्टी ज्वाइन की। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी का कार्य कर रहे हैं और राणा गुरमीत सिंह सोडी जो हमारे लोकसभा के उम्मीदवार हैं, जो एक कमल के निशान को, हमारा मोदी जी को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी एक नुमाइंदगी करने के लिए उनका एक नुमाइंदा बन के हमारे मध्य पहुँचे हैं, जिनको जिताने के लिए पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन धन के साथ लगा हुआ है। इस चीज़ के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई मंशा, लेकिन जहां परिस्थितियां राजनीतिक पार्टियों के लिए अनुकूल होनी चाहिए, वहीं कुछ परिस्थितियां मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए, जिस प्रकार की गर्मी आज पड़ रही है और उस गर्मी, तपती गर्मी के अंदर जनता का सहयोग जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, वो आप आज ने देखा। जिस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का आज अबोहर का और बल्लुआना का प्रवास था, वो आए, उन्होंने कार्यक्रम किए, बड़े शानदार कार्यक्रम किए, और मैं धन्यवाद करता हूं हमारी केंद्र की लीडरशिप का
हमारे प्रदेश की लीडरशिप का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि जो केंद्र का नेतृत्व, जो जितना इंटरेस्ट पंजाब के चुनावों के अंदर ले रहा है। कल माननीय राजनाथ सिंह जी का बठिंडा के अंदर आना हुआ, 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर उन्होंने बैठ के अपना भाषण दिया, और वही कल फिर वो राणा गुरमीत सिंह सोढी जी के प्रचार के लिए कल जलालाबाद के अंदर हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, और इतनी तपती गर्मी के अंदर हमारी सेंटर की लीडरशिप लगी हुई है। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसी हिसाब से, अब मात्र केवल 4 दिन रह गए हैं, सब लोग अब डोर टू डोर निकलने का समय है, और कल से हमारा कैंपेन जो है हर वार्ड के अंदर, हर बूथ के ऊपर, हर गांव के अंदर हमारा प्रचार, जो डोर टू डोर हमारी कैंपेन थी, वो स्टार्ट हो चुकी है। कार्यकर्ता तन मन देही के साथ, एकजुटता के साथ, कहीं कोई शंका किसी के कार्यकर्ता के बीच में नहीं है। कोई पुराना साथी हो, कोई नया साथी हो, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राणा सोढी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी के प्रति, क्योंकि आने वाली सरकार, जिस प्रकार से आप सभी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, जिस प्रकार से एक विषय पूरे देश के अंदर, एक हवा पूरे देश के अंदर चल रही है कि सरकार आएंगे तो मोदी जी, इस प्रकार का एक मैसेज जो जा रहा है, तो हमारा मानना है कि पंजाब के अंदर भी हमारी फिरोजपुर लोकसभा भी उसके अंदर एक अपना योगदान डाले। 400 पार के अंदर हमारी लोकसभा फिरोजपुर का भी योगदान उसके अंदर रहे, और हमारी नुमाइंदगी करने जा रहे राणा गुरमीत सिंह सोढी जी हमारे सांसद बन के यहाँ से जाएं, और अच्छे तरीके से हमारे इलाके की आवाज़, हमारी नुमाइंदगी करते हुए, हमारे यहाँ के एक वकील की तरह हमारा जो विषय है, हमारा जो कुछ कमियां पीछे रही हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने, जिस प्रकार से भगवंत मान इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने, लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां हैं, नशे के प्रति जो बहुत बड़ा एक मैसेज जो है, जिस प्रकार से पूरे पंजाब के अंदर गया है, और वही मैसेज पूरे देश के अंदर जा रहा है। पंजाब की जो रेपुटेशन एक नशे के प्रति बनी है, उसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का आना, पंजाब के अंदर आना बहुत आवश्यक है। इस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि सभी पंजाबवासी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हों। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे संबंध इस परिवार के साथ, राणा जी के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। जब से इन्होंने पार्टी के अंदर पिछला चुनाव, जब राणा जी ने 2022 का फिरोजपुर से भी चुनाव लड़ा, मेरा इनके साथ उस समय से अब तक मैं उनके अच्छे तालमेल मेरा इनके साथ है। मुझे एक फादर फिगर की तरह मैं उनको देखता हूँ, और मेरा हमेशा रिगार्ड करते हैं। मैं एक पार्टी के अंदर सेक्रेटरी, मेरा सचिव के नाते मैं जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। मैं जितनी बार भी घर गया हूँ, मैं अपना घर समझ के गया हूँ, लेकिन उन्होंने मेरा मान सत्कार एक सचिव के नाते पहले और एक बेटे के नाते बाद में किया। तो आप लोगों का इतना कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर भाई साहब कहाँ इतना टाइम, देखिए 8 से तारीख 10 को साल कम से कम, मतलब आपकी प्रेजेंस जो लोगों को खलती रही है, लेकिन जो मेरे को लगा, मैंने वही सवाल किया है। आपकी या तो चुनावों के नजदीक प्रेजेंस ओके है, विदाउट इलेक्शन आपकी प्रेजेंस सिटी में बहुत कम हुई है, इसका रीजन क्या है? मैं 2008 के अंदर नगर परिषद का अध्यक्ष बना। 2013 तक मेरे पास वो जिम्मेवारी रही। उसके बाद मेरे पास पार्टी की जो भी जिम्मेवारियां मेरे पास रही, मैंने उसके ऊपर काम किया। अब पिछले 1.5 साल से मैं लोकसभा बठिंडा का, मैं वहाँ का इंचार्ज हूँ, लोकसभा बठिंडा का। इस समय भी मेरे पास जिम्मेवारी लोकसभा बठिंडा की है, लेकिन राणा सोढी जी ने ऊपर पार्टी हाईकमान को भूल के मेरी जिम्मेवारी वहाँ से कम करवा के, अभी तक मैं वहाँ से कम्प्लीटली अपने आप को फ्री नहीं करवा पाया, क्योंकि वो लोकसभा मैं पूरी देख रहा हूँ बठिंडा की। लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि मेरा होम टाउन अबोर है, मेरा कार्य क्षेत्र जहाँ से मैंने अपना चुनाव लड़ा है, मैंने अपने जहाँ पे जिस शहर की मैंने सेवा की है 5 साल, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरी प्रायोरिटी वो रहे। लेकिन संगठन की जिम्मेवारी, ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी जो मेरे पास है, मैं उसको भी दरकिनार नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ मेरे पास जिम्मेवारी है, मैं उस चीज़ को निभाने के अंदर
अपना पूरा प्रयास है। पंजाब में क्या पोजीशन लगती है? बठिंडा सीट पे आप कह रहे हैं, बठिंडा सीट पे या पंजाब पे? अपना फोकस अगर फिरोजपुर के ऊपर रहे पहले ठीक है, लेकिन मैं आपको बठिंडा के जिम्मेवारी के नाते आपको बता दूँ, बठिंडा के अंदर आज की डेट के अंदर हम पूरी फाइट दे रही, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से फाइट दे रही है। कल राजनाथ जी के आने के बाद वहाँ परिस्थितियाँ बहुत बदली हैं। कल स्मृति ईरानी जी भी 2 कार्यक्रम कर रही हैं, मानसा के अंदर और बठिंडा के अंदर, और मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा जो रिजल्ट हमारा बठिंडा के अंदर, अकाली दल मुझे लगता है कि 3रे नंबर के ऊपर वहाँ पे रहने वाला है। शिवराज जी, पिछले सप्ताह पूर्व मुख्यमंत्री वो है सुखबीर बादल, वो अचानक आपके घर पहुँच गए। राजनीति के क्षेत्र में अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, उसके बारे में थोड़ा देखिए, उसी चर्चा के विषय को लेकर कई साथियों ने, कि पार्टी के साथियों ने भी, कई लोगों, अपने शहर के लोगों ने, सभी साथियों ने, कईयों के मुझे फ़ोन आए उन दिनों। 22 तारीख को राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी, हमारे जो प्रत्याशी हैं लोकसभा फिरोजपुर से, उनके अलग अलग स्थानों के ऊपर कार्यक्रम भी बने हुए थे। और उस दिन सुबह मेरी सोढ़ी जी से बात हुई, उन्होंने मुझे उठाया सुबह 6:30 फ़ोन करके, शिवराज आज प्रोग्राम्स हैं तो फिर, और आज हम लोग साथ में रहेंगे, और कहाँ ऑर्गेनाइज, और वो प्रोग्राम्स मेरे द्वारा भी इन्वॉल्वमेंट थी कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के। अचानक क्या हुआ, उस दिन कोई राजस्थान से, कोई हमारी कम्युनिटी के एक विधायक है कांग्रेस पार्टी से, उनका अबोर आना हुआ। उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं हमारे गांवों में जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ कोई कार्यक्रम रखे हुए थे। अब मुझे वो सूचना मिली, मैंने उनको कंट्रोल करना था, मैंने वो शेरगढ़, रामखेड़ा, डींगावाली के अंदर कार्यक्रम रखे हुए थे, उनको कंट्रोल करने के लिए मैं उस योजना के अंदर लगा हुआ था। हमारा घर जहाँ है और सामने ही अकाली दल की रैली थी, आप सब लोग वहाँ रैली स्थल पे होंगे। अचानक क्या होता है, हमें कोई सूचना नहीं थी, उससे प्योर कोई सूचना नहीं थी कि सुखबीर बादल का कहीं आने का कार्यक्रम ऐसा कोई बन सकता है क्या। सुखबीर बादल जी की गाड़ियाँ आके हमारी क्लिनिक के बाहर रुकती हैं, और एक्चुअली क्या, देखिए, राजनीतिक क्षेत्र है, पुराने संबंध जोरा सिंह परिवार जी के परिवार के साथ भी रहे हैं और बादल परिवार के साथ भी है, रहे भी हैं और हैं भी, ऐसी बात मैं उससे डिनाई नहीं करूँगा। जब वो गाड़ी से उतरे, जो मुझे पता लगा, जो हमारे डिस्पेंसर, जो मेरी क्लिनिक के ऊपर हमारा स्टाफ है, मेरे ड्राइवर्स हैं या हमारा स्टाफ है क्लिनिक का, वो लोग बाहर खड़े थे, रैली स्थल को देख रहे थे। जैसे ही सुखबीर बादल गाड़ी से उतरे तो बॉबी मान, जो अकाली दल के प्रत्याशी, उन्होंने बोला कि डॉक्टर राम कुमार जी का क्लिनिक आ गया। उन्होंने वहीं खड़े होकर पूछा कि डॉक्टर साहब है घर? वो कहते जी हाँ घर है। स्टाफ ने बोला जी घर ही है। इवन मेरे पिताजी, उस टाइम दोपहर का समय था, 12 बजे, 12:15 बजे का समय था, वो लेटे हुए थे, न्यूज़ चैनल देख रहे थे। उनका अंदर आना हुआ, हाँ 15-20 मिनट 25 मिनट वो बैठे, चाय का कप भी उन्होंने लिया, लेकिन मैं आपको इतना पूरी ईमानदारी के साथ बता सकता हूँ कि एक भी विषय राजनीति के ऊपर उन्होंने चर्चा की नहीं। ना उन्होंने बोला कि राजनीतिक विषय का उन्होंने चर्चा भी नहीं की कुछ, कि भाजपा की क्या स्थिति है, अकाली दल की क्या स्थिति है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल पिताजी से ये बात की, डॉक्टर साहब मैं घर ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ आज मिलन आया। कोई पॉलिटिकल वहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन चलो एक समय ये ऐसा था कि चुनावों का समय, एक कंफ्यूजिंग परिस्थितियाँ क्रिएट हुई, जिसके कारण आज हम सभी लोग यहाँ बैठे। शिवराज जी, आपकी एक वीडियो एक होटल पैलेस या होटल कह लो उसके बाहर की भी है कि आप सुखबीर जी के साथ भी चल रहे हैं, वो भी होटल पैलेस की आप एक ना क्लिनिक की, हमारी क्लिनिक की है, नहीं क्लिनिक के लिए किसी होटल की भी नहीं है जी। वैसे क्लिनिक की है, वो हमारे घर की, मेरे रेजिडेंस की है वो। एक मिनट, कोरोना काल में आप निकल के आए हैं, मौत से बड़ा लड़के, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈ, कोरोना क्लिनिक दी कोविड का है, समय तो बहुत ਉੱਥੋਂ ਦੀ है। आपका बहुत कम लोग जानते हैं, शायद क्लिनिक मेरे दी को है। पता है। नहीं अच्छा। कोविड का समय देखो सभी के लिए, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हो, सभी का समय उस समय बहुत ही घातक समय था। शिवराज जी, चुनावी माहौल चल रहा है, तो ऐसे में जो रुके हुए हैं उनको मनाने का दौर भी चल रहा है, तो सुखबीर जी आपके पास आए, हालांकि वो चर्चा कर सकते थे, जो सियासी है, लेकिन उन्होंने नहीं की। क्या मानते हैं आप उनकी सियासत पे, क्या मानते हो इस नहीं, बात मुझे पे? देखो, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो चीज़ उनकी ऑब्जर्व की, उन्होंने भी ये ठीक नहीं समझा कि ये समय नहीं है कोई चर्चा करने का, कोई उन्होंने मुझे बोला नहीं
या पिताजी को बोला नहीं कि हमारी सपोर्ट करो या कुछ करो। उन्होंने शिष्टाचार के नाते एक मुलाकात थी। अब उसका मतलब कोई किस चीज के अंदर निकाल सकता है, मैं उस चीज को कुछ समझता नहीं हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारा परिवार, मैं एक तो देख रहा हूँ कि नायक जी साथ में बैठी हैं, इनके हस्बैंड और एक ये परिवार के अंदर से 2 सदस्य लगे हुए हैं। फैमिली में ये 2 लोग हैं तो 2 लोग लगे हुए हैं। मेरे परिवार में हम मेजर जो हम 4 लोग हैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मैं और मेरी श्रीमती। उसमें से हम 3 लोग प्रचार के अंदर लगे हुए हैं। मेरी माताजी का हर समय आंटी की इनके साथ, टीना जी के साथ हर समय उनका उपस्थिति रहती है। मेरे पिताजी अलग चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जहाँ जिम्मेवारी मेरी लगाई हुई है सोढी साहब ने, वहाँ मैं चुनाव प्रचार। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके 3 प्रमुख सदस्य चुनाव प्रचार के अंदर लगे। चलो ये तो क्लियर हो ही गया कि इट वाज अ कर्सी मीटिंग हो, इसके अलावा कुछ नहीं। अब ये आगे का जो आपकी पॉलिटिक्स में आपका समाज बहुत बड़ा रोल प्ले करता रहा है। मतलब कुम्हार कम्युनिटी आपने कुम्हार सदन भवन में बनाया, सब कुछ किया, उसमें कोई प्लानिंग है तो इस चुनाव को छोड़ के भी मतलब आगे जैसे आप प्रोग्राम करते होते थे वो अब मैं आपको बताता हूँ इस विषय के ऊपर एक चीज़ जो केंद्र का नेतृत्व, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का या प्रदेश का नेतृत्व इस चीज़ को मानता है कि जो हमारा समाज है वो 90% जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। पिछला जो लोकसभा का चुनाव था, यहाँ से हमारे साझे उम्मीदवार थे सुखबीर बादल। जिन गांवों के अंदर हमारी बहुसंख्यक वोट हैं, वहाँ से उनको किसी गांव से 2200 की लीड, किसी गांव से 2700 की लीड तक मिली है। तो इसका स्पष्ट है कि पार्टी को पता है कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और अब भी पूरा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही 90% से ज़्यादा वोट जो है वो भाजपा को ही जाने वाला है, राणा गुरमीत सिंह सोढी जी को ही जाने। इस बार भी रिपीट होगा वो? हाँ, रिपीट। शिवराज जी, किसान फैक्टर किवें देखते हो अबोहर बल्लूआणे हल्के 'ਚ? ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ प्रयास ਕੀਤਾ। आप खुद भी किसान हैं तो क्या आप किसानों के बारे में कहना चाहिए? नहीं, किसान साथी जो है, जो उनकी जो जायज़ मांगे हैं, हमारा कहना ये है कि बैठ के बातचीत होनी चाहिए। जो चीज़ें, जो विषय हैं, जहाँ समस्या आ रही है, पानी की, मैं खुद किसान हूँ, पानी की एक मेजर समस्या है हमारे यहाँ पे, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि टेलों के ऊपर पानी पूरा पहुँच रहा है। मेरा खुद का जो बाग है, हम टेल के ऊपर है, मजीदपुर मेरा गाँव है, वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, मेरा पूरा बाग खराब हो चुका है। मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत से किसानों की समस्याएं दूर होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। पिछले चुनाव में 6% में भी वोट आई थी बीजेपी स्टेट में। इस बार आपको क्या लगता है? ऐसा बड़े इस बार पद के नाते क्या सर, इस बार पिछली बार की परिस्थितियाँ कुछ और थी। उससे पहले हम 3 बार गठबंधन के अंदर सरकार चला भी चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के दम के ऊपर सरकारें रही भी हैं पंजाब के अंदर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 19 सीटें तक जीतती रही है, 23 लड़ते थे, 19 हम जीते भी हुए हैं। मेरे पिताजी भी विधायक रहे हैं और इस बार हम इंडिपेंडेंट अकेले चुनाव लड़े पिछली बार भी, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। और मुझे लगता है 8 से 9 सीट, 7 से 8 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर इस बार लेके जा रही है। मैडम की ऑब्जर्व किया ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗਠਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਅਕੇਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾव? ਜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਲੜਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ। बहुत बड़ा चैलेंज है, पर मैंने पूरी उम्मीद है ये देख के कि पूरे देश में अपने जो हालात हैगे, अपनी कंट्री के हालात हैगे, मोदी सरकार बीजेपी पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब आप पूरी कंट्री का देखते हैं, जब अपनी स्टेट में उसे देखती है, तो मैंने पूरी उम्मीद है अपनी इतने पार्टी अच्छी सीटा करती। किसानी अंदोलन को कितना मानते हो कि मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੀ?
देखो जी वो तो दिस नो डाउट वो तो हो गया उन्होंने बहुत सारी मांगा बहुत सही है और गवर्नमेंट में भी चाहिए गवर्नमेंट उन्होंने जी मांगा है ये बैठ के उस चीज़ से किसी ना किसी चीज़ से मतलब मसले से इस मसले से कहीं ना कहीं पहुँचे जो ये वाला टाइम है जिस कहिए कि हमने इस वक्त ही इस चीज़ को सॉल्व किया जाए दैट वो पॉसिबल उन्होंने बहुत मांगा सही गया अब कुछ मांगा हो सकता नहीं कोई भी जब आप मांग करता है सारिया लॉजिक उन्होंने मांगा सही है और इस उन्होंने मांगा तो जरूर वर्कआउट किया जाए मैडम ਤੁਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਬੱਲੂਆਣੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅਬੋਹਰ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤਕੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ इन सेंस वोट से कि गुस्से में है पर पाएंगे वोट बीजेपी ये चीज़ मैं किसी पार्टी से देखी ना कांग्रेस देखीगी वैल मैं तो कांग्रेस की गल कराँगी जिस पार्टी से असी पहला सीगे इस पार्टी का जज्बा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है मतलब उन्होंने एक का बड़ा है वो कहने या तो बीजेपी है या असी चुप करके बैठ सके अपनी वोट तो बीजेपी ही जाएगी तो संगठन इतने बहुत स्ट्रॉन्ग है ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ जरूर मिलेगा जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं संदीप साड़ी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं संदीप और मैं ऐसे दोनों स्टेज शेयर करते हैं मतलब जिस प्रोग्राम आप जाने से दोनों इकट्ठे जाने हैं और उन्होंने सपोर्ट वालों मैंने कोई डाउट नहीं ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ मैं शहर वासी में यही कहांगी कि पूरी जिस तरह कि थोड़ा संगठन हैगा अबोहर आप कहने कि गढ़ हैगा बीजेपी का पंजाब च पूरे पंजाब च ये एक स्ट्रॉन्ग गढ़ हैगा मतलब डिफरेंट प्लेसिस अबोहर ते बलवाना तो मेरी अपील होएगी फिरोजपुर के निवासियों सॉरी अबोहर के रहने वालों कि मेरा ये जरा थोड़े उत्ते बहुत माण हैगा और जी मेरी उम्मीद हैगी मेरी उम्मीद ते पूरे पाओ बीजेपी पार्टी नूं रल के ते ये देखो कि कोई वोट ना रह जाए वोटिंग डे ते पूरी वोटिंग हो जाए और जो अपने आपस से कुछ मसले हैंगे कुछ अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैगियां आपस ही मतलब वो कोई नहीं संगठन के नाल कोई नहीं है किसी को कोई भेदभाव नहीं है हर कोई कहता है कि मैं बीजेपी का वर्कर हैगा मैं वोट मेरी बीजेपी में जाएगी पर मैं चुप करके बैठे मैं जो उन्होंने मेरी दरखास्त होएगी अपील होएगी हाथ जोड़ के कि चुप करके ना बैठो हुण टाइम आ गया है आप जाओ ताकि वोटां का अपन नुकसान ना पहुँचे 3 दिन का टाइम रह गया हैगा ये वाला टाइम अपना बड़ा कीमती टाइम हैगा फिर बाद च पछतावा होएगा कि आप सारे तुर पैंदे तो शायद अपन बैठा होता है अब वोट तो मैंने पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी मार्जिन से आप रिजल्ट आप देख लो मेरे मदर भी आ गए है मैं भी ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਦੀਪ ਨਾਥਪਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਅੰਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ देखिए जी बीजेपी को लेके लेडीज़ में बहुत ज़्यादा उत्साह है क्योंकि लेडीज़ आज अवेयर हो चुकी हैं जागरूक हो चुकी हैं और जागरूक कराने का जिम्मा भी हमारा ही है अब उन्होंने बाकी सारी पार्टीज भी देख ली हैं आप पार्टी ने उनके साथ भी वादे किए उन पे खड़े नहीं उतरे और दूसरी बाकी और भी पार्टियों ने क्या डेवलपमेंट करी क्या नहीं करी वो सब जो लेडीज़ के सामने भी आ रहा है तो उसके तहत जो है कि अब जो मोदी सरकार ने कोई वादा नहीं किया है उन्होंने अपनी योजनाएं दी हैं और उन योजनाओं के तहत उन्होंने काम किया है और उस काम का रिजल्ट भी मिला है जैसे हर घर जल हर घर शौचालय हर घर गैस अगर आप आम जनता की तरफ भी जाएं और अदरवाइज़ भी जैसे आयुष्मान कार्ड है और वृद्ध लोगों के लिए भी हाँ जी ये सब जो योजनाएं हैं वो आई हैं मतलब और गृहिणी के जीवन पर ये इम्पैक्ट डाल रही है बिल्कुल डाल रही हैं तो इसीलिए जो भी गृहिणी है या लेडी है
वो भी अपने समाज में आगे आ रही है इसी चीज़ को लेके कि भी जो है मोदी है, उन्होंने जो हमारी उनकी सेवाएं करी हैं योजनाओं के तहत और वो उनसे बहुत खुश हैं, लाभ उठा रही हैं और अब मुझे नहीं लगता किसी भी 1000 रुपये के ढूंढे में आ सकता है। धन्यवाद।